देखो यहाँ दिक्कत क्या होता है ना, कभी ज्यादा हड़बड़ किया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। देखो या 2-4 क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं ताकि आपको ये एक अंदाजा लगे कि कैसे थ्योरी को समझ के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आप फास्टली किसी चीज को हल कर सकते हैं। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लास से हम लोग जो है ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री का कुछ थ्योरी डिस्कस किया था और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप पिछला जितना भी पार्ट 10 तक ज्योमेट्री का जितना भी क्लास है वो आप देख चुके होंगे। क्योंकि देखिए, यदि आप सीक्वेंस में ज्योमेट्री का क्लास नहीं देख पाएंगे ना तो फिर ये क्वेश्चंस शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं या फिर जिन थ्योरी का बात करते हैं हम लोग, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। यदि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री को बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार आप ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, उम्मीद है दोबारा आपको ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लगभग हम हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और वैसे छूट जाए तो अधूरा तो पूरा जीवन का हिस्सा है। कितना भी आप सोच लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अधूरापन तो हो ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छूटे ना, तो आप पार्ट बाय पार्ट पूरा सीक्वेंस में देख ले एक बार, फिर आपको दिक्कत शायद नहीं होने वाला है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं हमें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मिलेगा। आप जो कमेंट करेंगे उसी से हमको ये पता चलेगा कि आपको कितना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। क्लियर? तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 11 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरी थोड़ा सा होगा, उसका 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे, मतलब आज की क्लास को रोक करें। तो सबसे पहला चीज आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, जैसे राइट एंगल। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये हमने बता रखा है थ्योरी के अंदर। यदि आपने क्लास किया है तो आपको ये पता होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को जो है हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं। देखिए, एक राइट एंगल हमने बना रखा, इसका नामांकन कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्लियर? नाम हमने दे दिया। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर? तो ये एंगल हम लोग 90 डिग्री का बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर? चलो, अब क्या करते हैं, सबसे पहली चीज देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हमने आपको बताया था। इसका एरिया हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना, या हाइट इंटू बेस करो तो AB इंटू BC, यही हम लोग निकालते थे ना। इसका एरिया ऐसे निकालते थे, ये हमने बता रखा है पहले की क्लासों में। क्लियर? अब देखो, अब क्या करते हैं कि यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वाले पर, ठीक है। इस पर क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। क्लियर? ये दोनों तरफ परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, यानी AC जो लाइन है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जिसका नाम रख देते हैं BD। क्लियर? BD रख दिए। BD जो लाइन है वो AC पर परपेंडिकुलर रख दिया। क्लियर? गिरा दिए। अब देखो, अब इस केस में अगर हमको ट्रायंगल का एरिया पता करना हो तो कैसे करते हैं। देखो, अगर मान लो AB नहीं दिया हो तो इस केस में अगर ऐसा केस हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर एक साइड पर फिर से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है। क्लियर? तो इस केस में अगर एरिया हमको निकालना हो तो कुछ नहीं करता, 1/2 इंटू ये जो लाइन गया है ना, ये जो लाइन गया है परपेंडिकुलर लाइन, इसको BD इंटू ये क्या है पूरा AC। क्लियर?
तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा बात? इसमें आप देखो, अब 3 ट्रायंगल इसमें आप देख सकते हो। इस केस में देखो, एक ट्रायंगल तो ये हो गया BDC, क्लियर। एक ट्रायंगल हुआ ABD, 2 ट्रायंगल। तीसरा ABC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल इसमें बना ना। तो राइट एंगल के केस में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, तो 3 ट्रायंगल बन रहा है। इस केस में हमारा एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। 2 फार्मूला है, ठीक है। वैसे आप समझ लो, बस ये जो लाइन है इसको गुना करो हाइपोटेनस से बड़े वाले ट्रायंगल के, क्लियर। या उसका आधा कर दो, निकल जाएगा ट्रायंगल का एरिया। इतनी बात क्लियर है। देखो इसमें मेन थ्योरी क्या है, सिमिलरिटी का कहानी है। मेन थ्योरी क्या है वो समझो। यहां पर अगर मान लो कि हम इस वाले एंगल का नाम थीटा रखते हैं, ठीक है। क्या रखें? थीटा। इस वाले एंगल का नाम हमने क्या रखा? थीटा रखा। चलो भाई तो और गहरी में बात करते हैं ना हम लोग। अच्छा ये ठीक से ठीक है अभी, ठीक है अभी यही रहने दो। देखो इस वाले एंगल का नाम थीटा रखे हम लोग। अब ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल हम बता रहे हैं ना उसमें ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। देखो BDC, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला मत देखो, ठीक है। BDC, इसमें देखो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा बताओ? सिंपल सा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यही करेंगे ना। तीनों ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है? 180। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होगा? देखो ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और हालांकि हम ठीक ही तो है, ये एंगल 90 डिग्री। छोड़ो बेटा, वैसे जाएंगे ना तो दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि हमने बाइसेक्टर नहीं बोले हैं, ठीक है। अगर बाइसेक्टर होता तो आधा आधा कर देते, लेकिन बाइसेक्टर नहीं बोला हमने। तो एक काम करो, देखो ये एंगल 90 है, क्लियर। तीनों का सम कितना होता है? ध्यान से बताओ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180। अब ये 90 है तो ये दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90, तभी तो 180 होगा। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा बात? क्यों होगा? देखो ना, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तीनों जोड़ो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अगला चीज देखते हैं। अब ये तो कहानी हो गया। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है? 90, जिसमें से ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में आ गए हैं हम। ये एंगल थीटा होगा ना, ये पूरा 90 है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा बात? जो एंगल समझ में आ रहा है, अब कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। फिर से बताते हैं, देखो ये 90, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है ही। वैसे ही यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, क्लियर। चलो अब इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे? देखो यहाँ पर हम ये लिखना चाहते हैं, इधर लिखे क्या? देखो ट्रायंगल ABD, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ADB। देखो ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल, ये सिमिलर का साइन होता है ट्रायंगल BDC के। अब ये हमने कैसे कह दिया? ये सिमिलर है भाई, ये हमने कैसे कह दिया है? तो ये तो आप ही को पता चलेगा ना कैसे कहे हैं। देखो
ADB और BDC, ADB BDC ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। कैसे हैं देखो भाई, अब इसको फिगर, एक दूसरा फिगर बना के दिखा दे क्या आपको, दो फिगर अलग अलग, इसी को दो अलग अलग फिगर दिखा दें। देखो एक फिगर यहां रखते हैं, देखो ध्यान से देखो, सॉरी राइट एंगल बनाना है ना, देखो ये है A, ये है B, सॉरी D है, ये है B, ADB हो गया, फिर BDC, BDC बन गया। चलो एक काम करते हैं, इसको ना नामांकन गलत कर दिया है भाई, तो इसको पहले लिखो यहाँ CDB, क्लियर? अभी ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सही से, CDB, वही बस नाम इधर से कर दिया, CDB इधर से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब क्या करते हैं कि अब हम इसको सिमिलर करते हैं। देखो कैसे, ये एंगल D कितना है 90 डिग्री, तो ये भी कितना है 90 डिग्री। यहाँ देखो एंगल D 90 है, तो इधर से भी एंगल D क्या है 90 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब कितना है 90 डिग्री। एंगल एंगल इक्वल कर दिए। चलो दूसरा एंगल देखते हैं भाई, दूसरा एंगल देखते हैं। देखो एंगल A कितना है, एंगल A कितना है बता दे। एंगल यहाँ पर जानते हो, ये जो फिगर हमने बनाया ना, इसके मुकाबले अलग अलग फिगर बना हुआ है। एक मिनट भाई, सॉरी इसके लिए। एंगल A जो है ये एंगल B के इक्वल होना चाहिए। यहां रख देते हैं, देखो भाई ये एंगल B है, यहाँ A है, अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ BD हो गया, यहाँ से रख देते हैं। ये तो BDC, BDC तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, शुरू में ये सही लिखे थे। देखो भाई थोड़ा सा गड़बड़, सब कहानी गड़बड़ हो जाता है। अब देखो इधर एंगल D के इक्वल है, एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। क्यों? देखो एंगल A इक्वल है एंगल B के। अब ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। और एंगल B जो है ये वाला एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि देखो एंगल B कितना है, ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में एंगल B कितना है थीटा, और यहाँ पर कितना है एंगल C थीटा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू हो गया। अभी देखो ये तीन फॉर्मेट से एंगल एंगल एंगल, ये एक फॉर्मेट होता है सिमिलर करने का। क्या क्या हमने प्रूफ किया है, एंगल 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 से हम लोग क्या कर दिए, इसको सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, और कुछ नहीं। देखो ये जनरली इसको हम खोल के यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे कि दो ट्रायंगल ऐसे ऐसा बना है, क्लियर। और जो नाम है ना जहाँ जहाँ वो सेम लिखना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब ये गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो देखो हम ये कर रहे हैं कि ये सिमिलर हो गया है, क्योंकि देखो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा, ऐसे सिमिलर कर देते। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो अब आने वाला है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है पता है, इसको बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो अब होने वाला है। ये सिमिलर तो होगा ही। अब देखो इससे हमको क्या पता चला है पता है, इससे हमको एक थ्योरी यहाँ पर पता चला कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर 90 डिग्री से हम हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्रायंगल जो बन रहा है वो आपस में सिमिलर होते हैं। ये एक थ्योरी हो गया।
इसी थ्योरी को यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे थे, वैसे बोल के निकल जाते कि ऐसा होता है, एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाओ और उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो 90 से होकर के कहाँ जाएगा, हाइपोटेनस पर, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा वो सब आपस में सिमिलर होगा, ऐसे बोल के निकल जाते, लेकिन आपको समझ में आता नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये दिखाना पड़ रहा है। क्लियर? अब इसका जो मेन कहानी है वो सुनो। मेन कहानी क्या है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं भाई, ठीक है? छोटा करने पर दिक्कत तो नहीं है ना? देखो फिगर शायद दिख रहा होगा, छोटा हो गया होगा फिगर, और क्या, वैसे दिख तो रहा होगा ना। चलो, तो अभी हम लोग आगे काम करते हैं। देखो अब मेन कहानी क्या है, मेन कहानी ये है कि एक काम करें, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? देखो ना, इस ट्रायंगल को यहां से उठा के इधर लेके आ गए हैं, ठीक है? यही तो टेक्नोलॉजी का कहानी है। सॉरी, ये क्या हो गया? अबे ते थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का देखो फायदा कैसे उठाते हैं हम लोग, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है? अब तो ठीक हो गया ना। अब आप ये नहीं बोलोगे फिगर छोटा है भाई, ठीक है? फिगर जस्ट वैसा आ गया, इसको उठा के इधर कर दिया, बस साइज बड़ा कर दिया। क्लियर? अब देखो, अब क्या हम बताने वाले हैं वो सुनो। अब ये कहने वाले हैं हम कि देखो थीटा के सामने वाला साइड कौन है। देखो ध्यान से, जो जो ट्रायंगल बोल रहे हैं ना उस ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल BDC, यही है ना? चलो BDC में, BDC में आप देखो थीटा के सामने वाला ट्रायंगल कौन है, थीटा के सामने वाला, सॉरी साइड, थीटा के सामने वाला साइड कौन है? BD है ना? चलो यहां पर लिख देते हैं भाई BD, ठीक है? एंड यहां पर एक और ट्रायंगल लेते हैं, पता है? दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ADB, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल में रेशियो निकालना है हमको, ठीक है? और देखो थीटा के सामने वाला, इसमें, इस वाले में थीटा के सामने वाला BD है, और इसमें ADB में इसमें थीटा के सामने वाला साइड कौन है? AD। तो यहां पर देखो AD लिख दिए। क्लियर? समझ में? ये रेशियो में होता है भाई, ये किस में होते हैं? रेशियो में होते हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है? अब चलो, ये इक्वल होगा किसका? अब देखो ये 90 है, तो 90 के सामने वाला साइड कौन है? BC। तो 90 के सामने वाला साइड लिख देते हैं BC बटा, तो यहां 90 के सामने वाला साइड कौन है? इस 90 के सामने वाला साइड AB, लिख दिया हमने AB इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन है? 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड DC, DC पॉइंट, यहां देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन है? BD, तो यहां लिख दें BD। देखो ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को आप ध्यान में रख लो भाई, ये रेशियो बहुत काम आने वाला है। ये हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस आप एंगल को बस ध्यान में रखो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखो थीटा के सामने वाला साइड लिख दिया है, इसमें भी थीटा के सामने वाला साइड लिख दिया है, फिर 90 माइनस थीटा के सामने वाला, फिर 90 डिग्री के सामने वाला साइड लिख दिया है, सब एंगल के सामने वाला लिखे हैं, ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये रेशियो आपको काम करेगा, यही रेशियो आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। इसमें अगर दिक्कत हो तो आप जरूर बताना, ठीक है? चलो ये तो हमने बताया किसमें, दो छोटे छोटे जो ट्रायंगल बने हैं, दो अलग अलग जो ट्रायंगल, उसमें हमने ये रेशियो देखा ना। अब एक काम करते हैं, एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं और उसका भी रेशियो देखते हैं, वो भी आपस में सिमिलर होता है, ठीक है? ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। तो चलो अब बड़े वाले में देख लेते हैं। देखो बड़ा वाला में देखते हैं भाई। देखो बड़ा वाला में क्या देखे, देखो यहां पर पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लेते हैं ADB। क्लियर? ये ले लिए ADB और ABC, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का मान लेते हैं 1 है, ये 2 है और ये वो बड़ा वाला ट्रायंगल है।
तो यहाँ पर हम 2 वाले से ले रहे हैं, किस में, बड़े वाले में, बिग ट्रायंगल में। क्लियर। तो देखो यहाँ पर लेते हैं थीटा के सामने वाला साइड कौन है, थीटा के सामने वाला साइड छोटे वाले ट्रायंगल में पहले कौन है, बड़ा वाला। चलो बड़ा वाला लेते हैं भाई। बड़ा वाला में थीटा कहाँ है, यहाँ। तो थीटा के सामने वाला ट्रायंगल साइड कौन है, ए बी। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला साइड कौन है, ए बी। तो यहाँ लिखते हैं हम ए बी अपॉन, अब छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी बी में थीटा के सामने वाला साइड कौन है, ए डी। चलो यहाँ लिख देते हैं भाई ए डी। क्लियर। ये इक्वल होगा, अब देखो, अब बड़ा वाले ट्रायंगल हो गया ना। अब बड़ा वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी। तो यहाँ लिखते हैं भाई ए सी बटा, अब छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिया है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 कौन है, ये वाला। तो 90 के सामने वाला साइड कौन है, ए बी, यही है ना। तो यहाँ लिखते हैं भाई ए बी। चलो अब आगे आते हैं, यहाँ देखो 90 माइनस थीटा, अब कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन है, बी सी। तो यहाँ लिखते हैं बी सी अपॉन, अब छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाला ट्रायंगल कौन है, ओए 90 माइनस थीटा के सामने वाला ट्रायंगल यही है, बी सी ही है। दोनों में बी सी हो गया यार। और यही चीज अगर इस वाले में होता तो बी सी अपॉन डी सी हो जाता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो जो है वो समझो। बस देखो एंगल को ध्यान से रखना है, एंगल को देखते रहना ध्यान से, उसके बाद सारा कहानी कंप्लीट है। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपको पता होना चाहिए, और यही 2 रेशियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यही 2 रेशियो क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमने किया क्या है, सब एंगल के सामने वाला साइड को लिखते चला गया है। ओ सॉरी, एक मिनट, देखो यहाँ पर वही बोलेगी कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई, देखो यहाँ जो बी सी लिखे है ना, नीचे वाला है ना छोटे वाले ट्रायंगल में। अब देखो बड़ा वाला जो ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन था, बी सी। बड़ा वाला ट्रायंगल में हमने लिख दिया। अब छोटा वाला ट्रायंगल में, अब ध्यान से देखो, छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, ए डी बी, यही है ना, ये है ना, ए डी बी ये है। तो इसके सामने वाला साइड कौन है, बी डी होगा ना। हमने यहां पर आ गया बी डी होगा। ठीक है। तो यहां बी डी लिख दो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ मत करो यार, बी डी होगा। ठीक है। सॉरी गड़बड़ तो हम ही कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ठीक है। तो ऐसी बस और चेक कर ले क्या यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना मैंने। ए बी, चलो ठीक है, थीटा के सामने वाला ए बी है, ये ए डी हो गया। चलो ठीक है। फिर 90 के सामने वाला ए सी हो गया, फिर 90 के सामने वाला ए बी हो गया, और बी सी ए बी डी। हाँ ठीक है भाई, अब सही है। ठीक है। पता नहीं वो, ठीक है, तो समझ लो भाई। तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, और यही जो है ना आपका थ्योरी है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। चलो तो इतनी बात क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी से सारा चीज समझ में आ जाए। क्लियर। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भाई ए बी सी का। देखो ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री, अरे ठीक तो है, बी पर क्या है 90 डिग्री है। चलो ठीक है। बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी एन एक परपेंडिकुलर गिरा है ए सी पर, जिसका नाम है एन। इस पॉइंट का नाम क्या दिया है, एन। बी एन क्या है, एक परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से गिरा है। क्लियर। चलो गिरा दिए भाई, 90 डिग्री बना दिया। अब क्या हो रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ए सी ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है, ए एन और एन सी। ए एन ये कितना होगा, ए एन रेशियो एन सी, ये रेशियो पूछ रहा है ए एन और एन सी का, मतलब दोनों का वैल्यू निकालना है बस, और सिंपल, और कुछ नहीं। तो मान लो ए एन बराबर क्या है, एक्स है, तो ये कितना होगा 10 माइनस एक्स, यही होगा ना।
ये x लिए तो टोटल 10 है, तो ये 10 - x हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब इसका सॉल्यूशन करें। देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक छोटे वाले ट्रायंगल, इसी से काम होना है। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ANB लिखते हैं भाई। ठीक है, चलो ANB लिख लिए, ANB और ABC, ये दो ट्रायंगल में अब हमको काम करना है। तो क्या करना है भाई, देखो हमने क्या बताया था, ये देखो ये कितना है, अब ध्यान से देखो इसको लिख दे, ये थीटा है, ये 90 - थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये 90 - थीटा होगा, यही ना थ्योरी, ध्यान में रखो। अब देखो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, x, तो यहाँ x लिखे, बटा बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला साइड क्या है 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, बराबर होगा किसका। चलो आगे बढ़ते भाई, किसका बराबर होगा, तो इसका करते हैं 90 के सामने वाला साइड कितना है 6, तो 90 के सामने वाला साइड 6 है, और यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला साइड कितना है, टोटल कितना है AC 10, 10 लिख दिया। x का वैल्यू निकाल लो भाई, x बराबर कितना आ जाएगा 6 × 36, यानी 36/10 हो गया ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं x का वैल्यू आ गया 3.6। ठीक है, ये कितना हो गया 3.6, ये 3.6 हो गया, तो ये कितना होगा 10 में से घटा दो, ये हो जाएगा 6.4। ठीक है, 10 में से 3.6 घटाओगे तो कितना आएगा 6.4। चलो निकल गया ना दोनों। अब यहाँ पर रेशियो बनाना है हमको, तो रेशियो बना देते हैं भाई। देखो AN रेशियो क्या बनाना है NC, यही ना, AN कितना है 3 छोड़ो ना, ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक है 3.6 है, और ये कितना है 6.4 है। देखो पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं, ये हो जाएगा नीचे 10, ये भी हो जाएगा नीचे 10। ठीक है, वैसे करना नहीं था, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, एक अंक के बाद है ना, तो ये सब छोड़ ही दो, काहला टाइम वेस्ट करोगे। तो देखो पॉइंट हटा देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। देखो भाई ये पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया, दोनों हटा दिए, ये 9 चौको 36 हो जाएगा, और ये रेशियो ये 16 चौको 64 हो जाएगा। 4 से दोनों में डिवाइड कर दिए हैं, कितना गया है 4 से दोनों में डिवाइड कर दिया है, 4 9 36 और 4 16 64, तो ये 9:16 हो गया रेशियो। है ऑप्शन में, देखो तो कहीं, हाँ देखो सी नंबर है ना ऑप्शन, 9:16 ऐसे ही बना रहे, बस कितना सिंपल था, वो फॉर्मेट हमको ध्यान में था, लिखा बन गया। बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप जरूर पूछना, कहीं भी दिक्कत हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज 90 डिग्री। देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये क्या बोल रहा है BAC, A जो है वो 90 डिग्री है, तो A यहाँ रख देते हैं भाई, ये 90 डिग्री हो गया। चलो यहाँ B रख देते हैं, यहाँ C रख देते हैं, हो गया BAC ABC वो ट्रायंगल बन गया। आगे क्या बोल रहा है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC पर, BC क्या है ये, इस पर AD, यानी ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसका नाम है D। तो देखो एक परपेंडिकुलर बना दिए। अब क्या बोल रहा है, AD है 6 सेंटीमीटर, AD कहाँ है, देखो AD ये है 6 सेंटीमीटर, क्लियर, और BD है 4 सेंटीमीटर, BD कहाँ है, BD ये है 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, देन द लेंथ ऑफ BC का लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूरा पूछ रहा है, ये कितना होगा पूरा BC, निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। करना क्या है हमको, देखो सबसे पहले देखो ये क्या है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो ये निकल जाएगा, तो जोड़ो तो इसका स्क्वायर कितना होता है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये फार्मूला ध्यान में होगा, पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया था। चलो तो यहाँ से निकालो, AB का स्क्वायर बराबर AD कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करो कितना होगा 36, प्लस BD कितना है 4 का स्क्वायर करो 16, हो गया कितना 52 AB का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया हमारा AB स्क्वायर बराबर 52 आ गया।
क्लियर। अब जो अभी हमने थ्योरी बताया था ना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो उस थ्योरी का इस्तेमाल करो भाई। तो थ्योरी में क्या बताया था हमने, एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ए बी डी, एक बड़ा वाला ट्रायंगल एक छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। क्लियर। बड़ा वाला इसलिए ले हैं क्योंकि पूरा बड़ा निकालना है ना हमको साइड। क्लियर। तो देखो अब क्या करना है कि यहां से, अब देखो वैसे ही आपको ध्यान में रखने के लिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थीटा के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। थीटा के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। तो यहां लिखो ए बी बटा, यहां देखो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, बी डी, हो गया बी डी बराबर। अब आगे देखो 90 के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। थीटा के सामने वाला साइड ए बी है, ये थीटा के सामने वाला साइड बी डी हो गया। चलो इतनी तो बात क्लियर है। फिर 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्यों ले हम, एक चीज और ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, एक चीज और हम ले सकते थे, पता है क्या, ए डी। देखो ए बी और यहाँ, अरे यार सही तो कर रहे थे हम लोग। एक काम करो, ए बी डी में क्या लेना है, ए बी लिए हैं, ए बी यानी 90 के सामने वाला साइड ले लिया है पहले, है ना। चलो एक काम करते हैं यार, थोड़ा फिर से बनाते हैं। देखो ए बी डी में हम लोग चलते हैं, ए बी डी में थीटा के सामने वाला साइड क्या है, बी डी बटा थीटा के सामने वाला साइड कितना है, ए बी बराबर। अब 90 के सामने वाला साइड कितना होगा, ए बी। अब यहाँ 90 के सामने वाला साइड कितना होगा, एक्स, है ना। यही तो नहीं पता है हम लोगों को, एक्स है ना। 90 के सामने वाला साइड क्या है, एक्स। तो देखो अब बी डी कितना है, बी डी है 4 बटा ए बी। देखो ठीक है, ए बी बराबर एक्स, ऐसे आ गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू एक्स 4x बराबर ए बी इंटू ए बी कितना होगा, ए बी का स्क्वायर। अब देखो तो ए बी के स्क्वायर बराबर क्या निकला है, 52। तो यहाँ पर 52 लिख देते हैं बराबर 4x। तो x बराबर कितना आएगा, अरे यार पूरा करके दिखाना पड़ेगा क्या, ये हो गया। x बराबर क्या आ गया, 13। ये 4 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो x का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में है, देखो है यहाँ पर। देखो यहाँ दिक्कत क्या होता है ना, कभी ज़्यादा हड़बड़ किया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ हमने लिखा था ए बी डी और यहाँ पर रेशियो क्या लिख दिया था, ए बी सी का, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो जो लिखा है ना यहाँ पर वही चीज़ लिखो उसी के हिसाब से। जो ट्रायंगल पहले लिखे उसका पहले नाम लिखो, तभी सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है यार, हमें खुद गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करते रहो बस, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ में नहीं, सही हो जाएगा सब। देखो ये 2 क्वेश्चन था जो अभी जो थ्योरी हमने बताया था ना, देखो ये जो थ्योरी हमने बताया था, इस थ्योरी के हिसाब से 2 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। जनरली देखो होता क्या है कि अगर आप अच्छे से थ्योरी को समझ लिया है ना, अच्छे से थ्योरी अगर खुद से लिखना स्टार्ट कर दिया ना, खुद से आपको पूरा याद है, पूरा थ्योरी आपको ध्यान में है, तो बहुत ही आसान हो जाता है, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो आपको जनरली देखिए 1-2 क्वेश्चंस इसलिए बता देते हैं या 2-4 क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं ताकि आपको ये एक अंदाज़ा लगे कि कैसे थ्योरी को समझ के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्लियर। लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आप फास्टली
किसी चीज को हल कर सकते हैं। क्लियर? तो यदि इन सारे टॉपिक्स में यदि कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर